नमस्कार दोस्तों, आप भी घर में ही इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। योगा मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए और दोनों हाथ आपके चेस्ट के आगे रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, नमस्कार आसन पहला स्टेप। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। आंखें चाहे तो खुली चाहे तो बंद रख सकते हैं। उसके बाद आपने श्वासों को भरना है। हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, कोहनियों को मोड़ना नहीं है और आपका हेड आपके हाथों के बीच में रहेगा। थोड़ी देर श्वासों को रोक के रखना है, ऊपर की तरफ देखना है, पीछे आपको झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। तीसरा स्टेप पाद हस्तासन। धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और अपने घुटनों को अपने हेड से टच करने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों से अपने फुट को या एंकल को पकड़ेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। इसके बाद आपने धीरे धीरे श्वासों को भरना है। चौथा स्टेप वामाश्वसंचालासना का करेंगे। बायां पैर पीछे ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं और दायां पैर आपका दोनों हाथों के बीच में रहेगा। श्वासों को रोकना है। दायां घुटना चेस्ट के सामने और ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। उसके बाद पांचवा स्टेप पर्वतासन का करेंगे। श्वासों को छोड़ना है और दायां पैर बाएं पैर के बिल्कुल बगल में रखेंगे फुट को और आपका हेड आपके हाथों के बीच में रहेगा और आपके हिप्स ऊपर की तरफ रहेंगे, कमर ऊपर की तरफ और आपको नाभि की तरफ देखना है। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है। इसके बाद छठा अभ्यास अष्टांग नमस्कार आसन करेंगे। आगे की तरफ बेंड होते हुए बॉडी के 8 पार्ट्स ज़मीन से टच करेंगे। बाकी ऊपर दोनों हाथों की हथेलियाँ, दोनों घुटने, दोनों फीट आपकी और चेस्ट और आपकी चिन ठुड्डी ज़मीन से टच करेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। फिर श्वासों को भरेंगे। अगला अभ्यास भुजंग आसन का आपको करना है। नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएंगे और दोनों हाथ एकदम सीधे ऊपर की तरफ आपको देखना है। दोनों पैर पीछे से स्ट्रेच करते हुए थोड़ी देर इसी पोस्चर में। फिर श्वासों को छोड़ते हुए पर्वतासन आठवां स्टेप। हिप्स ऊपर की तरफ एक माउंटेन का शेप आ जाएगा आपका। नाभि की तरफ देखना है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है। फिर अगला अभ्यास हम करेंगे नवा स्टेप दक्षिण अश्वसंचालासना। श्वासों को भरना है। पैर आगे लाएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में ऊपर की तरफ देखना है। श्वासों को रोकना है, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रखना है। फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। दायां पैर बाएं पैर के बगल में पाद हस्तासन। 10वां स्टेप दोनों हाथों से पैरों की एंकल को पकड़ेंगे और हेड आपका घुटनों से टच। फिर श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। कोहनी को बिना मोड़े ऊपर जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाना है। हेड बीच में रहेगा, हथेली दोनों हाथों के और थोड़ी देर इसी पोस्चर में श्वासों रोकना है। फिर अगला स्टेप 12वां स्टेप नमस्कार आसन। श्वासों को छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से 12 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं सूर्य नमस्कार के। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन 14 से 15 बार अवश्य करें और फिर धीरे धीरे आप संख्या को बढ़ा सकते हैं। और इसका अभ्यास आपको पूरक यानी कि श्वासों को भरना, इनहेलेशन और कुंभक यानी कि श्वासों को रोकना और रेचक श्वासों को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन के साथ करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक फायदे मिलेंगे। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसका अभ्यास करने से शरीर के सारे ऑर्गन्स मजबूत और स्वस्थ होते हैं और पेट, आंतें, पेनक्रियास, हार्ट, लंग्स हमारे स्वस्थ रहते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एक हमें लंबी उम्र प्रदान करता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। सुबह सुबह की हल्की धूप में आप इसका अभ्यास करें और पूरे दिन भर आप देखना फ्रेश और ऊर्जा से भरपूर अपने आप को पाएंगे और आपको विटामिन डी की
पूर्ति भी हो जाएगी, विटामिन डी भी मिलेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे, योगा मैट में बैठ जाएंगे, सुप्त वज्रासन का करेंगे। पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ग्राउंड की तरफ झुकेंगे, दोनों एल्बो को नीचे रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है। हेड का क्रेनियम वाला पार्ट आपका ग्राउंड से टच रहेगा और आंखें खुली रखनी है, ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रखना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों अगला अभ्यास हम शीर्षासन का करेंगे। विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों जिससे जितना अभ्यास होता है उतना करिए, ज़बरदस्ती आप कोई भी अभ्यास ना करें। आप अगर 1-2 आसन भी कर लेंगे तो भी आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। और शीर्षासन का अभ्यास करने से असमय सफ़ेद बाल नहीं होते हैं, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरा चमकता है, चेहरे में नेचुरल ग्लो बना रहता है और रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ ऐसी समस्या नहीं होती है। जिन्हें कब्ज़, अपच की समस्या है उन्हें इसका अभ्यास 5 मिनट तक सुबह ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों शीर्षासन का अभ्यास करने से दिल की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, शुद्ध रक्त दिल तक पहुंचता है और हमारे दिल की मदद करता है अशुद्ध रक्त को साफ करने में। एक बार फिर से चलिए इसका अभ्यास करते हैं। दोस्तों शीर्षासन के बाद आप शशकासन का अभ्यास अवश्य करें। शशकासन एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। इसके बाद एक बार फिर से हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों शीर्षासन का अभ्यास करने से दोस्तों हमारे आंतरिक अंग सही तरह से कार्य करने लगते हैं और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर तरीके से होता है, जिसके कारण हमारे हेयर लॉस की समस्या दूर होती है। त्वचा की रंगत तो हमारी निखरती ही है और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या भी नहीं रहती है। शरीर में लचीलापन आता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और भी कई अन्य लाभ हमें शीर्षासन का अभ्यास करने से मिलते हैं। दोस्तों जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और जिन्हें हाथों में, कोहनियों में, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। शीर्षासन के बाद शशकासन का अभ्यास अवश्य करें। दोस्तों इसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास मकर आसन का करना है। हेड को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ अपने चिन के आसपास रखेंगे कप के शेप में और पैरों को एक एक करके आपने ऊपर उठाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है दोस्तों और इसका अभ्यास आप 15, 25, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको अभ्यास करना है। एक एक पैर से अभ्यास करने के बाद दोस्तों इसका अभ्यास फिर हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को आपने ऊपर उठाना है, ऊपर नीचे करना है। दोस्तों इसका अभ्यास करने से हमारा चेस्ट रीजन जो होता है वो एक्सपेंड होता है, खुलता है और हमारी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है और अस्थमा के मरीज़ों के लिए यह काफ़ी लाभदायक आसन है। पाइन मसल रिलैक्स होती है, यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन का। 3 वेरिएशन करेंगे। पहले में आपने श्वासों को भरना है, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है और हाथों को कोहनी तक मोड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है, पैर एकदम सीधे आपस में मिले हुए। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 15, 20, 25, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना करें और गति को भी आप बढ़ा सकते हैं। इसकी दूसरी टेक्निक में आपने दोस्तों एक हाथ की हथेली में दूसरे हाथ की हथेली रखेंगे और श्वासों को भरेंगे, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएंगे और हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है, ऊपर देखना है, श्वासों को रोकना है और फिर श्वासों को छोड़ते वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी दोस्तों आप 15, 20, 25, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना आप इसका अभ्यास करें। गति का चयन भी आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। तीसरे अभ्यास में दोस्तों श्वासों को भरना है, साथ में ही आपने अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है और साथ साथ में अपने दोनों हाथों को भी ज़मीन से ऊपर उठाना है एक साथ और श्वासों को रोकना है थोड़ी देर,
और फिर वापस आ जाना है श्वासों को छोड़ते हुए। इसका अभ्यास भी आप 15-25 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। इनका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, मोटापा भी दोस्तों कम होता है भुजंगासन का अभ्यास करने से। अगला अभ्यास धनुरासन का करना है दोस्तों। दोनों पैरों को पीछे से बेंड करना है और फीट को जितना पास ला सकते हैं हिप्स के उतना लाना है और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है, श्वासों को भरना है और ऊपर की तरफ आपने उठना है। चेस्ट को और हेड को ऊपर उठाना है और लेग्स को भी ऊपर रेस उठाना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करना है और श्वासों को रोकना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको दोस्तों श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना आप कर सकते हैं दोस्तों उतना आपने करना है। इसका अभ्यास करने से पूरी नेक से लेके कमर तक की स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगले अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, अर्धहलासन। श्वासों को भरेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर आपने उठाना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, श्वासों को छोड़ देना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे वापस आना है, होल्ड करके रखना है थोड़ी देर एक ही पोस्चर में। और दोस्तों इसका अभ्यास आप 20, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। गति को भी आप बढ़ा सकते हैं। इसका अभ्यास करने से दोस्तों पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है और इम्यून सिस्टम तो अच्छा होता ही है और भी कई सारे लाभ मिलते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्या भी दोस्तों इसका अभ्यास करने से दूर होती है। नियमित रूप से आप अर्धहलासन का अभ्यास अवश्य करें। दोस्तों योग के साथ साथ अपनी आहारचर्या, दिनचर्या भी अच्छी रखें और रात को बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का भिगोकर सुबह अवश्य खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नींद पूरी लें। मौसमी फल खाएं, मौसमी साग सब्जियां लें, दालें खाएं, तो दोस्तों आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों अर्धहलासन के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम विपरीत करणी मुद्रासन का करेंगे। उसके लिए भी आपने सुपाइन पोजीशन में ही रहना है, यानी कि पीठ के बल ही रहना है और दोनों हाथ आपके बगल में रहेंगे थाइस के नीचे और श्वासों को भरना है और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से अपने कमर या हिप्स के भाग को पकड़ के रखना है और धीरे धीरे आपने बॉडी को ऊपर उठाना है जिससे कि कंधे से लेके आपके हिप्स तक 45 डिग्री ग्राउंड से ऊपर रहेगा और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रखना है दोस्तों और फिर धीरे धीरे आपने वापस आना है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और आँखें अच्छी होती हैं, हेयर लॉस की समस्या नहीं रहती हैं। और इसी के बाद अगर आप धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लेंगे ज़मीन से एकदम 90 डिग्री ऊपर, तो यह अभ्यास सर्वांग आसन का होगा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है दोस्तों, होल्ड करके और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो दोस्तों अभ्यास कंप्लीट हुए। इनमें से अगर आप 1-2 भी कर लेते हैं आसन का अभ्यास तो आपको आश्चर्यजनक फ़ायदे मिलेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें आप बैठ सकते हो बैठेंगे और पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें पलके कोमलता से बंद, लंबी श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना करना है दोस्तों। और इसके बाद अगला अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। नासिका का मुद्रा बनाएंगे और अभ्यास करेंगे दोस्तों। इसका अभ्यास भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना आप कर सकते हैं दोस्तों उतना करेंगे और आश्चर्यजनक फ़ायदे आपको थोड़े दिनों में ही नज़र आने लग जाएंगे। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम का। विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखें। इसके भी आश्चर्यजनक फ़ायदे आपको मिलेंगे दोस्तों चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के शीतल तत्व एक्टिव होते हैं और जो भी हमारे शरीर में गर्मी अत्यधिक बढ़ी हुई है वह कम होती है और
हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट बर्निंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फीवर, एपिलेप्सी, अल्जाइमर जैसे रोगों में चंद्रभेदी प्राणायाम काफ़ी कारगर है। दोस्तों अवश्य इसका अभ्यास करिए। इसका अभ्यास भी दोस्तों 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करना है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको लाभ भी मिले होंगे। तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।